गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। देयर आर टू शॉर्ट स्टोरीज। फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लियाम ओ फ्लैहर्टी ने लिखा है। इस स्टोरी में हम एक छोटी सी बर्ड सीगुल के बारे में पढ़ेंगे। सीगल समुद्र के किनारे रहती हैं। ये वाइट बर्ड्स समुद्र में डाइव मारती हैं, मछली पकड़कर खाती हैं और समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं वहां पर अपने छिपने की जगह बना लेती हैं। इस स्टोरी में हम वर्ड के थ्रू बहुत अच्छा मैसेज प्राप्त करते हैं कि जब हमारे सिर पर मुसीबत आ जाती है तो हम कुछ भी कर जाते हैं। जैसे बोर्ड पेपर आते ही सारे स्टूडेंट सब काम छोड़कर पढ़ने में लग जाते हैं, ऐसा ही क्राइसिस सीगुल की लाइफ में आता है कि उसके पास उड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। आइए अब इस लेसन का हिंदी अर्थ समझते हैं। The young seagull was alone on his ledge. छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह यानी यंग सीगुल उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह जब उसने दौड़ लगाकर और पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे समुद्र बहुत फैला हुआ था और नीचे इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे तक का। He felt certain that his wings would never support him. उसे निश्चय रूप से लग रहा था कि उसके जो पंख हैं वो उसकी सहायता कभी नहीं कर सकते हैं। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे जो एक छेद या सुराख था उसमें चला गया जहां वह हमेशा रहा करता था। वह उसी रात को वहां पर सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे, भागकर किनारे तक गए और पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। अब बच्चों आगे क्या होता है? He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यंग सीगुल उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया, जो बहुत निराशाजनक प्रतीत हुआ उसे। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माता पिता उसे तेज चहचहाते हुए डांटने लगे। उन्होंने उसे भूखा रखने की धमकी दे दी और जब तक वह उड़ता नहीं है तब तक उसे उन लोगों ने कहा कि इसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। But for the life of him he could not move. लेकिन वह इतना डरा हुआ था, इतना अपने जीवन के प्रति, कि वह वहां से हिल भी नहीं पाया। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. जब कोई गलत काम कर जाते हैं कोई बच्चे तो उनके माता पिता या भाई बहन उनके पास नहीं आते। ऐसे सीगुल के साथ भी वो जो उसके फैमिली मेंबर्स थे वो कर रहे थे। तो 24 घंटे पहले ऐसा हुआ था, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था, ना तो उसके भाई बहन ना उसके माता पिता। द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले दिन भर उसने अपने भाई बहन को
वह माता पिता को उड़ते देखा था। वे उन्हें यानी सीगुल के भाई बहन को उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे, लहरों पर तैरना और मछली पकड़ने के लिए डाइव लगाना सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने अपने बड़े भाई को पहली हैरिंग मछली पकड़ते और उसे खाते भी देखा था। Standing on a rock while his parents circled around raising a प्राउड क्रैकल, और उसका जो बड़ा भाई था वह चट्टान पर खड़ा था और उसके माता पिता गर्व से कूदते हुए उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्योर midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और सारी सुबह उसकी फैमिली उससे इतना ही गुस्सा रही और उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीच में वो चलते रहे। The sun was now ascending the sky, blazing on his lace that faced the south। अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, उसकी चट्टान पर तेज धूप थी जिसका मुंह दक्षिण दिशा में था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। उसे गर्मी महसूस होने लगी, जो यंग सीगुल था उसको गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the after leg hidden under his wing, वह धीरे से चट्टान के किनारे गया और एक टांग को पंखों में छुपा लिया और दूसरी पर खड़ा हो गया। He closed one eye then the other and pretended to be falling asleep। उसने अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी और सोने का बहाना करने लगा। Still they took no notice of him। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। फिर भी उसकी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। उसने देखा कि मेरे भाई बहन भी गर्दनों में सिर झुकाकर पठार पर ऊँघ रहे थे, जैसे आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा। His father was preening the feathers on his white back। उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर पंखों को साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him। केवल माँ जो थी वह उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward। उस पर जो उसकी माँ थी सीगुल की, वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी और उसकी छाती आगे की ओर निकली हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। कभी कभी वह अपने पैरों के नीचे पड़ी मछली को काट रही थी, फिर उसने चट्टान पर रगड़कर अपनी चोंच को साफ किया। The sight of the food maddened him। और भोजन के इस दृश्य ने यंग सीगुल को बहुत ही ज्यादा पागल बना दिया था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया और वह पहले से बहुत भूखा था। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। उसे इस प्रकार से भोजन काटना बहुत पसंद था और चोंच को रगड़कर तेज करना भी। Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food। Gua kol a, she screamed back derisively। गा गा गा, उसने कुछ खाने के लिए अपनी माँ से प्रार्थना की। जिस तरह से सीगुल बोलते हैं उनकी ही लैंग्वेज लिखी हुई है। गुआ कोल आ, व्यंग करते हुए उसकी माँ चिल्लाई। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। लेकिन वह दुखी होकर अपनी माँ को पुकारता रहा। 1 या 2 मिनट बाद वह खुशी से चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ दौड़ी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across।
वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा, जिस तरह से छोटे बच्चे करते हैं। वह उड़ रही थी, उसकी माँ जो है वह उड़ रही थी, तो उसने अपनी माँ को पास जाने की कोशिश की, पर जब वह बिल्कुल उसके सामने थी, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, वह रुक गई, अपने पंखों को उसने गतिहीन कर लिया, उसकी चोंच में वह मछली का टुकड़ा आने ही वाला था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, हैरान होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा की कि वह उसके पास क्यों नहीं आई। भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फील्ड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और आसमान में नीचे गिरा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. एक राक्षसी डर उसमें आ गया, उसका हृदय स्थिर हो गया, उसकी धड़कनें रुक गईं, वह कुछ भी नहीं सुन सका। But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन यह सब डरना एक मिनट ही रहा, अगले क्षण उसने अपने पंख हवा में फैला हुआ महसूस किया, यानी उसने अपनी उड़ान भरने लगा। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स, then under his stomach and against his wings. हवा उसकी छाती के बालों से टकराई, उसे पेट के नीचे और पंखों में हवा महसूस हुई। He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. उसने अपने पंखों के किनारे पर हवा कटती हुई महसूस की, वह सिर के बल नहीं गिरा जैसे पहले गिर जाता था। He was soaring gradually डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था, जिस तरह से आपने देखा हो पक्षी उड़ते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट ए वाइट डिजी, उसे चक्कर आने लगे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, उसने फिर अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ गया। आज का लेसन यहीं तक। थैंक यू।